ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 132 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं अध्याय 3 के 11वें श्लोक के लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक ब्रह्मांडीय चक्र या यूनिवर्सल साइकिल के उस गुण या उस गुप्त नियम को समझाता है जिसे आज की भाषा में विन विन सिचुएशन या पारस्परिक सहयोग का नियम कहा जा सकता है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य और प्रकृति यानी देवता एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं और इस संतुलन को बनाए रखना क्यों अनिवार्य है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। एक बार और सुनिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले शब्द को देखिए, पहले चरण का एक ही शब्द है देवान। इस देवान में आघात है तो देवान भाव यतानेन, और एक साथ कहने में देवान भाव यतानेन। दूसरे चरण में 4 शब्द हैं ते देवा भावयन्तु और वह, तो आराम से पढ़ लेंगे इसको। ते देवा भावयन्तु वह। तीसरे चरण में 2 शब्द हैं परस्पर और मौ का अनुस्वार है परस्परम और भावयन्तश, यहाँ पर शौ का अनुस्वार है तो एक साथ कहने पे परस्परम भावयन्तश। और 2 शब्द हैं आखिरी चरण में श्रेयः, वहाँ पर अनुस्वार फौ का आ गया क्योंकि आगे वाला शब्द पौ से शुरू है। और परम, आप इसको बांट लीजिए, परम वाप्स्यथ, एक साथ कहने में श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब मैं एक बार और उच्चारित करूंगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा और आराम से देखिए शब्दों को तो आपके समझ में और उच्चारण आराम से समझ में आ जाएगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझिए। देवान देवताओं को या प्रकृति की शक्तियों को, भावयतः उन्नत करो, पुष्ट करो या पोषण दो, अनेनः इस यानी इस यज्ञ के द्वारा, ते वे देवाः देवता, भावयन्तु माने उन्नत करें या पोषण दे, वह तुम लोगों को, परस्परम एक दूसरे को, भावयन्तः उन्नत करते हुए या सहयोग करते हुए, श्रेय कल्याण या परम कल्याण, परम परम ही हुआ, अवाप्स्यत प्राप्त हो जाओगे। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को पुष्ट करो और वे देवता तुम लोगों को पुष्ट करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण या श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। भावार्थ यह है, पारस्परिक पोषण का सिद्धांत दे रहे हैं भगवान कृष्ण। यहाँ बता रहे हैं कि देवता कौन है। देवताओं में इंद्र वर्षा, वरुण जल, अग्नि वायु आदि को देवता माना गया है। आधुनिक संदर्भ में ये पर्यावरण और प्रकृति की शक्तियां हैं। पोषण का चक्र, जब हम यज्ञ या प्रकृति का सम्मान, निस्वार्थ कर्म या पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम इन शक्तियों को पुष्ट करते हैं। बदले में प्रकृति हमें शुद्ध हवा, जल और अन्न देकर हमारा पोषण करती है। सहयोगी ही सफलता है। कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ या सेल्फिशनेस से कभी किसी का भला नहीं होता। असली श्रेय या प्रोग्रेस तब मिलती है जब समाज का हर अंग एक दूसरे के हित के लिए काम करता है। निष्कर्ष यहाँ पर यह है कि यह श्लोक सिखाता है कि हम इस सृष्टि से अलग नहीं हैं। हम जो संसार को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगे तो
इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी इस यात्रा का लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के यानी 12वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।